मालेगांव शहर के हरदिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस वार्ड के तमामी जिम्मेदारान, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और साथियों, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शहर में जितने भी इस्तिक़बालिया प्रोग्रामात हुए, मैं आज पहली बार किसी इस्तिक़बालिया प्रोग्राम में शरीक हुआ। कोई नाराजगी नहीं, मसरूफियात की बुनियाद पर मैं बहुत सारी जगह नहीं जा सका, लेकिन चूंकि इस हिस्से में मेरे अपने रिश्तेदार भी बहुत हैं, खुद यहां पर जहां हम बैठे हैं यहीं पर भी बहुत है, तो मैंने चाहा कि चलो यहां पर अपनी शक्ल बता दी जाए। मैं इस हिस्से के तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुफ्ती साहब के ताल्लुक से इलेक्शन में तन मन धन से या किसी भी जाविये से मेहनत की, कोशिश की, उनको कामयाब करने के लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक दिन मुझसे यूसुफ बोलने लगा फोन पर पिछले हफ्ते में कि वो जिनकी साइकिल की दोनों रिंग निकल गई, वो अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूसुफ का बोलना यह था कि वो बोल रहे हैं कुछ भी, यह मुफ्ती साहब ने जो कहा था कि गंजेड़ी जल कर बोला, मेरा मशवरा है मुफ्ती साहब को कि भूल जाओ अब ऐसे लोगों को। उनकी हैसियत इस शहर की आवाम ने उनको बता दी। अब वो पच्चर सिर्फ, हालांकि पहले भी मीडिया में ही वो लीडर थे, ये ख्याल रखना, आवाम में नहीं थे वो। रुपया पैसा खर्चा करके मीडिया वालों के जरिए वो अपने आप को आवाम के बीच में रखे हुए थे और रुपये पैसे के बल पर ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा। शेख आसिफ के रुपये पर जो अंगार मूती गई रुपये पैसे की रेल पर, उसके बावजूद भी इस मालेगांव शहर की संजीदा आवाम ने सबको अपनी हैसियत बता दी। और अभी मुझसे पहले जिस शख्स ने कहा इज्जत और जिल्लत की बात, तो सही बात है, वही तो मंतशा व जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप लोग यकीन मानना, शेख आसिफ जिस ढंग से इलेक्शन लड़ा, कहीं से किसी जाविये से उनको यह नहीं लगता था कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इतना मुतमईन थे वो। और होते भी क्यों नहीं, जिस ढंग से उन्होंने प्लानिंग के साथ इलेक्शन लड़ा, उसकी बुनियाद पर वो सोचते थे कि हम हर सूरत में जीतेंगे। काउंटिंग से एक रोज कबल उसका एक साथी मेरे पास बैठा, शेख रशीद का एक भांजा भी है अल्ताफ नाम का, वो भी मेरे पास बैठा। और उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि आज शफीक भाई तुम ना बिला वजह उधर चले, कल समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। वो उनकी पूरी प्लानिंग मुझको बताए और ये बताए कि 1.5 लाख वोट का हमने पैसा बांटा है, 1.5 लाख वोट का। और इतना पैसा बांटा कि हम बांटते बांटते थक गए, लेकिन पैसा खत्म नहीं हुआ। आज बीजेपी का कोई लीडर आया था मालेगांव में, किरेट सुमैया करके, मुझको एक आदमी फोन किया, मुझसे बोला कि यार उससे क्या होगा हमारा, तो बोले वो पैसे का भी जिक्र होना चाहिए जो बटा है। हम मुफ्ती साहब उसमें क्या कर सकते हैं, सरकार के अंदर जाने के बाद इंक्वायरी के मामलात को लेकर उस पैसे के। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम हर सूरत में जीतेंगे। 10,000 वोट हमने ग्रामीण की लाके डाली, ये उसने कहा कि 10,000 वोट हमने ग्रामीण भाग की लाकर डाली है, जो तुम लोग को सोच भी नहीं होगी, वो भी हमने किया है। 30,000 वोट हम ये मानकर चल रहे हैं
कि हमारा पैसा जाए हो गया, वो हमारे साथ धोखा होगा 1.5 लाख वोट में से, लेकिन 1/20 हमको मिलेगी, ये हमारा फाइनल टारगेट है और जीतेंगे हम। वो सारी प्लानिंग, सारे मंसूबे बताने के बाद मैं उससे सिर्फ इतना ही कहा उन लोगों से कि कल हम जीत जाएंगे। कितने से जीतेंगे ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इज्जत अल्लाह हमको देगा, इतना हमको यकीन है। ये इतना मैं खाली उनको बोलता था। अल्लाह ने इज्जत दी। अल्लाह ने अगर हमको इज्जत दी है और अवाम ने हमारा साथ दिया है, तो हम किसी के साथ धोखा नहीं करें। हम सबके अरमानों को साथ लेकर, जिसकी भी जो ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश से मतलब अपनी जाति नहीं, यहां ख्याल रखना, हाँ, नहीं तो हर आदमी की अपनी एक ख्वाहिश होती है। साइकिल वाले रिक्शे पे बैठे, रिक्शे वाले साइकिल की वोट मांगे, ये सबकी अपनी एक ख्वाहिश थी। जिस शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि शहर का काम, कौम और मिल्लत का काम कैसे अच्छे ढंग से हो सकता होगा, हम हर जगह साथ रहेंगे और वो काम करने की कोशिश करेंगे। अपने मफाद के लिए नहीं, शहर के लिए, कौम के लिए वो हम काम करेंगे जहां पर शहर का और कौम का फायदा हो। हम उनका भी काम करेंगे जो हमारे साथ नहीं थे। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब कांटा मार्केट गए, बोले क्यों नहीं जाना चाहिए? बोले कुरैश बिरादरी ने वोट नहीं दी। बोले बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल सच बात है, कुरैश बिरादरी ने वोट नहीं दी हमको। वक्त आएगा उनकी भी समझ बनेगी, ये ख्याल रखना। 2004 में हमने असेंबली हारा, निहाल साहब, मुफ्ती साहब, ये बीफ मार्केट थी ना मुशावरत चौक पर, उस वक्त का म्युनिसिपल कारपोरेशन का कमिश्नर ने कहा, कल्याण केलकर का, कि राणा साहब मैं चाह के भी वो बीफ मार्केट नहीं हटा सकता था, चाह के, लेकिन तुम लोगों की तहरीक से हमको हिम्मत मिली और हमने वो काम किया। बरसहा बरस से बड़े कब्रिस्तान में वो बीफ मार्केट की बदबू से लोग परेशान थे, बरसहा बरस, लेकिन वो कम नहीं होता था, बंद नहीं होता था। एक कुरैशी का किला था वो मुशावरत चौक, हमने उसका किला तोड़ा। ख्याल रखना, हमने, हमसे मुराद जनता दल वालों ने, निहाल साहब थे हमारे सरपंच, हमारे रहनुमा, हमने वो किला तोड़ा। और इंशाअल्लाह जो लोग ये बड़े जोम में थे ना, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा किया, हम कर लिए, वक्त बताएगा उनको भी कि और क्या क्या हम अब कर सकते हैं। जो लोग बड़े जोम में थे, रिक्शे में ना, उनके भी होश ठिकाने आ जाएंगे जब हम आगे प्रोग्राम लाएंगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, इस शहर की इस्लाह करना चाहते हैं कि कोई जोम में ना रहे। यह बोला गया कि अब वो जीते वो करेंगे, बड़े जोम में तो यह भी बोला जा रहा है 1,09,000 वोट हमने लिया, तो आवाम तो बहरहाल है ना साथ में उनके, शहर का काम तो करना उनकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ एमएलए की नहीं है। जो ये बोलता होगा कि एमएलए करेगा, अब हम देखेंगे, शहर समझे, शहर होश में आए, ये गलती पर है वो। अब हम मुफ्ती साहब के साथ हैं और मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब भी हमारे साथ रहेंगे। हम इंशाअल्लाह वो काम सब करेंगे इस शहर में अब जिससे शहर का फायदा हो, कौम का फायदा हो। वो बोलने लगा जो हारा कि नीतीश राणे ने जो कहा, कोई मुस्लिम एमएलए, एक एमएलए की वो तारीफ किया, कल आएगा वो भी मुफ्ती साहब के पास, वो एमएलए जिसने तारीफ किया। मुझको मालूम है बहादुरी की बात जो करते हैं ना, इतने बहादुर है, मुझको मालूम है। जिस एमएलए ने अगर नीतीश राणे के ताल्लुक से या कोई भी बात असेंबली में कही, मुझको यह भी मालूम है वो मार भी खाया उसी असेंबली में। जब इनकी बहादुरी कहां थी वो भी हमने देखा है सब। और मैंने मुफ्ती साहब से हल्फ लेने से पहले कहा था स्टेज पर कि आप अल्लाह के नाम से हल्फ लो। उन्होंने वो काम किया।
उन्होंने वो सारी बातें भी वहां की जो इस शहर के मफाद के लिए, बुनकरों के मफाद के लिए वो सारा काम किया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सिर्फ असेंबली में बोल लेने से, कागज दे देने से काम नहीं होता। बहुत सारे मामलात में रोड पर आना होता है और हम वो काम करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ आए, कानूनी दुश्वारी आए, क्योंकि इस शहर में कानूनी दुश्वारी से लोग डर रहे हैं, कोई आंदोलन करने से, कोई तहरीक चलाने से। लेकिन खामोश आंदोलन भी तो होता है ना। इसी देश में अन्ना हजारे ने किया था पार्लियामेंट में, दिल्ली में। उस वक्त निहाल साहब ने यह कहा कि मैंने गांधी का आंदोलन देखा, वहां भी तशद्दुद हुआ। ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूं, गांधी के आंदोलन में भी तशद्दुद हुआ है। लेकिन अन्ना हजारे जब बैठा, लाखों लोग बैठे, एक पत्थर नहीं चला। पार्लियामेंट रात तक चलाई गई, कोई कानून नहीं टूटा, किसी के ऊपर कोई दफात नहीं लगी। हमारे पास वो भी रास्ता है, हम करेंगे। जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, पत्थर नहीं गिने जाते, लाठी नहीं गिनी जाती। लेकिन हम जमहूरियत में जो हमको हक है, अवामी ताकत का मुजाहरा ऐसा करें कि हर मसले का हल निकले। लोग आए, ऑफिसर हमारे पास आए, सरकार के नुमाइंदे आए, मिनिस्टर आए, हमको वो सब जतन करना है इस शहर में, तभी जाके हम काम कर सकते हैं। आज फिरका परस्तों की हुकूमत बनी है महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली तक उनकी हुकूमत बनी है। और जिस पार्टी से आज मुफ्ती साहब एमएलए बने हैं ना, ये मुस्लिम नाम से पार्टी, तासुब हर जगह, हर जगह। मालेगांव में एमआईएम जीती, आप लोग यकीन मानना, सरकार में बैठे हुए जितने यहां अधिकारी हैं, सरकार के नौकर हैं जो, वो सब मायूस थे मुफ्ती साहब की जीत से। सबको बड़ा अफसोस था, क्योंकि जो आदेश आया होगा ऊपर से तो वो यही होगा, एमआईएम जीतना नहीं चाहिए, एक मजहबी आदमी जीतना नहीं चाहिए। मगर अवाम ने फैसला जो दिया, इस शहर की आवाम ने, वो उनको भी हजम नहीं हो रहा है। वो लोग ऑफिसर भी परेशान है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो इस शहर का एक कर्मचारी, कारपोरेशन का हो, पुलिस का हो, महसूल डिपार्टमेंट का हो, हर कोई ये परेशान है मुफ्ती साहब के चुन के आने के बाद कि ये ऐसे कैसे हो गया। इसका सेहरा इस शहर की आवाम पर जाता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस शहर की आवाम, जिन्होंने मुफ्ती साहब को एक अच्छी बड़ी वोट दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी वोट कम हुई, 7,000 वोट उनकी कम हो गई पिछली दफा से। लेकिन यह भी तो उनको समझना चाहिए कि शेख आसिफ 5 साल से, 5 साल, पूरा 5 साल से मुफ्ती साहब के खिलाफ बात कर रहा है। इलेक्शन उसका अपना लड़ रहा था, साल 1.5 साल से। कुछ और लोग भी जो मुफ्ती साहब के साथ पहले थे, अलग हुए। सारे लोगों की मुखालफत के बावजूद भी बहुत वोट कम हो जाना चाहिए था मुफ्ती साहब। कुछ तो ये भी बोलते थे कि हम थे तो इतनी मिली। अरे भाई, तुम थे तो इतनी मिली, तुमको कितनी मिल गई? ये भी तो अपना गिरबान झांको कि तुम थे तो इतनी मिली, अब नहीं है तो तुमको कितनी मिल गई। जो लोग हटके मुखालफत किए साल 1.5 साल से, और शिद्दत थी मुखालफत में, बेइंतहा शिद्दत थी। मुफ्ती साहब की मुखालफत जो सियासी हुई ना 1.5 साल में, बेइंतहा शिद्दत थी। जो माहौल बनाया गया इस शहर में, मुफ्ती साहब ने कुछ नहीं किया। मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि अब एक पत्थर भी गाड़ो ना तो फोटो खींचना चाहिए। हर जगह, हर जगह, कहीं भी जाओ, किसी के जाति काम में भी जाओ तो आवाम में बात आना चाहिए। ये कर रहे हैं मुफ्ती साहब, फिर इनको समझ में आएगा कौन क्या कर रहा है। करोड़ों रुपए का काम गिनाया गया था मुफ्ती साहब के 5 साल के दौर में, उसके बाद बोला गया क्या किए। अरे अगर क्या नहीं किए तो तुमको क्या किया? पिछले टाइम 78,000 उनको भी वोट मिली थी ना, वो क्या किए? वही एक काम, सिर्फ रोड और गटर का फंड लाना, अपना कमीशन निकालना। मुफ्ती साहब से मेरी गुजारिश है कि हमको
कारपोरेशन पे कम ध्यान देना है। कारपोरेशन पे हमको एक ध्यान बड़ा देना है कि वहां करप्शन कैसे कम हो, खत्म हो नहीं हो सकता, लेकिन जो बड़ा करप्शन है वो कैसे खत्म हो। लूट खसोट आने वाले महीनों में या आने वाले वक्त में मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव भी होने वाले हैं। इस शहर से कुछ परिवार को सियासत से खत्म करना है, कुछ परिवार, कुछ ऐसे लोगों को जो अपना रोजगार, अपना ओढ़ना बिछौना सियासत और कारपोरेशन को कर बैठे हैं, ऐसे लोगों को घर भेजना है। मैंने कुछ परिवार और कुछ शख्स की बात कर रहा हूं। आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के साथ में उम्मीदवार हमको ऐसा देना है, हिकमत अमली से काम करना है, क्योंकि जिस तरह बुनकर तांबा काटा जाता है ना, तो कुछ लोग कारपोरेशन थैली लेके चलते हैं वहां, ये हाल है, उनका रोजगार बनाए हुए। और जब तक ऐसे मफाद प्रस्त लोगों को हम सियासत से दूर नहीं करेंगे, इस शहर में तरक्की नहीं हो सकती। सिर्फ बिजनेस बना लिया गया है सियासत को। हमको तालीम पर, आप एक बात और समझ लेना, इस शहर में एजुकेशन और मेडिकल लाइन में बेइंतहा करप्शन है, बेइंतहा करप्शन है मेडिकल लाइन और एजुकेशन लाइन में। जो तालीम के अदारे बने हैं, जहां अपनी खुद की दादागिरी चल रही है, मुफाद परस्ती चल रही है, लाखों रुपये का रेल पेल है। तालीम क्या है इस शहर में? मेडिकल लाइन में भी ऐसा ही है। तो हमको इस पर भी ध्यान देना है। ये दोनों चीज गरीबों के लिए बेइंतहा जरूरी है, तालीम और मेडिकल। अगर हम कारपोरेशन चुनाव में उतरे तो हमको दिल्ली केजरीवाल ने जो पॉलिसी बनाई है उस पर भी सोचना चाहिए कि हर वार्ड, हर मोहल्ले में मेडिकल के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से हम कहां कहां छोटे मोटे, छोटा छोटा दवाखाना चालू करें जहां शहर की आवाम को फायदा हो। हम प्राइमरी निजाम स्कूल का जो है बेइंतहा खराब है, उस निजाम को सुधारें। होता यह है कि प्राइमरी में तालीम देने वाले टीचर्स, वहां का स्टाफ, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते, तो कहां से तालीम का निजाम सुधरेगा? हमारा यह नहीं बोलना है कि वो नहीं पढ़ाए, मगर जहां वो खुद तालीम देते हैं वहां का भी तो निजाम सुधरे। हम इस शहर में रोना रोते हैं नदी के उस पार और नदी के इस पार का। आप लोग यकीन मानिए, यह सच है कि हमको नुकसान हमारे लोगों से है। क्या हमारे हिस्से में कुछ जगह गार्डन बने कि नहीं बने? क्या किया हमने उसकी हिफाजत? क्या की? क्या हमने उसको संभाला? नुकसान हमारे लोगों से हमको ज्यादा हुआ है, उस पर भी ध्यान देना है। हम अपनी इस्लाह करें कि अगर कारपोरेशन के जरिए, एमएलए फंड के जरिए अगर कोई तामीरी काम हो रहा है तो उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको यह नहीं सोचना है कि कारपोरेशन आदमी बैठाएगा, वो चीज हमारी है जहां काम हो रहा है, जनता की है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हमको हिफाजत करना है। नदी के उस पार भी काम होता है ना, वहां के लोग क्या खराबी कर रहे हैं, तो वहां के जिम्मेदार, वहां के रहवासी, वहां की जनता ये समझती है कि अपना है, मगर हम अपना नहीं समझते। सबसे पहले तो उसमें राजकारण आता है कि ये वो बना रहा है, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। ये बंद होना चाहिए इस शहर में। शहर की आवाम, अगर एमएलए फंड से कुछ आता है, कारपोरेशन से कुछ आता है, जिस हिस्से में अगर काम हो रहा है उस हिस्से के लोग इकट्ठा हों और एक राय से वहां पर बात करें कि किसी की मुखालफत ना हो और काम अच्छा हो। इसके लिए हमको कोशिश करना है। होता यह है कि बहुत सारे काम मुखालफत की बुनियाद पर रुक जाते हैं। कुछ लोगों ने अपने अपने हिस्से में अपना अपना संपर्क कार्यालय बनाया है और कारपोरेशन की जगह पर है वो। मुफ्ती साहब, आप भी ना मुशारक चौक पे जो तिनकुन्ना बाग है वहां अपना संपर्क बनना चाहिए। शहर की नाक है, शहर का एरिया अच्छा है, और हम जब बोले तो चारों तरफ सुनाई दे। तो मुशारक चौक का जो तिनकुन्ना बाग है ना, या जो टीपू टावर बना है, वहां जगह है। आज प्रशासक बैठा है, अकेला आदमी है, तो आप उससे मंजूरी लेकर एक ऑफिस बना लो किसी भी अदारे के नाम से, किसी भी सोसाइटी के नाम से,
और वहां अपना संपर्क बना। मेहरबानी करना वो काम मत करना। तो एक बड़ी बड़ी चीज अपने सर में अपने लिए हो जाएगी कि आज जरूरत है आवाम को एक दूसरे से राब्ते की, और वहां अगर संपर्क बन जाएगा तो किसी की दादागिरी भी खत्म हो जाएगी। और वो जो जगह है वो आवाम के लिए है, ना कि जानवर बांधने के लिए। तो हमको उस पर पहले गौर करना है कि प्रशासक से बात करके किसी भी जगह, किसी भी सोसाइटी के मार्फत वो जगह लेकर एक ऑफिस बना लो और वहीं पर अपना संपर्क रहे। अंदर अपने इतनी जगह है कि मीटिंग भी ली जा सकती है, ये इतने लोग आराम से बैठ सकते हैं जितने यहां है, हर वो काम हो सकता है। और यकीन मानना बहुत पेट दुखेगा अगर वहां संपर्क बन गया, बेइंतहा पेट दुखेगा, इतना पेट दुखेगा कि दारू पी के बगैर असर ही नहीं होगा। तो मेरी लोगों से गुजारिश है, आवाम से बिलखुसूस शहर की आवाम से, मुफ्ती साहब एमएलए बने, वो हमारे नुमाइंदे हैं। हमारी नुमाइंदगी कब कामयाब होगी? जब हम साथ रहेंगे और मजबूती से, ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके हर मामलात में उनके बाजू बने रहेंगे, तो उनको भी हिम्मत मिलेगी, उनको भी ताकत मिलेगी और हौसला मिलेगा, तो उनको भी काम करने का जज्बा रहेगा। और हम अपने अपने काम पे लग गए, अपनी अपनी मसरूफियात पे रहे और ये सोचे कि एमएलए साहब है वो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको एमएलए साहब, मुफ्ती साहब के साथ रहना है। और मेरी गुजारिश है कि हमारा इत्तेहाद ही हमको अगला कारपोरेशन चुनकर लाएगा। हमारी हिकमत अमली, हमारा इत्तेहाद, हमारी ताकत ही कारपोरेशन में उनको दूर करेगी जैसे आज दूर किए। और बहुत जरूरी है, कारपोरेशन में उनको दूर रखना बेइंतहा जरूरी है। वो चाहे साइकिल और रिक्शा एक हो जाए, उसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन हमारा इत्तेहाद, हमारा हिकमत अमली ऐसी हो कि वो सब फेल हो जाए। मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है। आखिर में मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ, इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मुफ्ती साहब के ताल्लुक से, कि मेरी जिंदगी का मकसद हर किसी को फैज पहुंचे। मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। खुदा हाफिज़।